यहाँ यहाँ मिल गई सारा जहाँ यहाँ आया है सारा जहाँ यहाँ मिल गई सारा जहाँ यहाँ। आप सबको अम्मा की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं। आप सबको अम्मा का ढेर सारा प्रेम। हमें कहीं जाना हो तो यूं ही मुंह उठाकर तो नहीं चल देते हैं ना, तय करके चलते हैं कि कहां जाना है। ऐसे ही हमें यह भी बाल्यावस्था से ही ज्ञात होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, किस ओर जाना है। गंतव्य ज्ञात होगा तो राह भी सही पकड़ेंगे, और एक ही राह पकड़ेंगे तो लक्ष्य तक जल्दी पहुंचेंगे। सोचो किसी को केरल से दिल्ली जाना हो तो कभी इधर जाए कभी उधर, तो कहां पहुंचेगा, कब पहुंचेगा? कोई सहायता भी नहीं कर सकता, क्योंकि वही नहीं जानता है जाना कहां है। तो स्पष्ट सुनिश्चित करें कि अपना लक्ष्य क्या है। हमें जीवन में श्रेय चाहिए या प्रिय? श्रेय का मार्ग तनिक लंबा कठिन हो सकता है, किंतु परिणाम मधुर होगा। सहज पके सो मीठा होए। और प्रिय का शॉर्टकट हो सकता है, किंतु परिणाम क्या होगा यह तो बाद में ही पता लगता है। फिर पछताने से क्या होगा। आजकल हम नूतन वर्ष का अभिनंदन करते हैं तो प्राय एक संकल्प लेते हैं जिसे पूरा शायद ही कोई करता हो। ऐसा इसलिए कि संकल्प लेने का समय रात्रि नहीं होता। हमारे पूर्वज कहते थे, अरे मूर्खों, निर्णय लेने का समय सुबह होता है। क्यों? क्योंकि रात को मन बुद्धि थके बासी से होते हैं, और सुबह के समय बुद्धि शीतल, निर्मल और नूतन होती है। तब जो संकल्प हम लें तो वो हमें तृष्णा की ओर ले ही नहीं जाएगा। तो कहिए क्या चाहिए, कृष्ण या तृष्णा? आप सबको अमृत गंगा की ओर से नूतन वर्षाभिनंदन। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। ശരിയായ പ്രവൃത്തി ശരിയായ സമയത്ത് ശരിയായ മനോഭാവത്തോടെ ചെയ്താൽ അത് നിശ്ചയമായും ഫലം തരും. सफलता के लिए आवश्यकता है आशा विश्वास की। हम लंबी अंधियारी सुरंग में चलते हों तो दूसरे छोर से अचानक रोशनी देखकर हम खुशी में स्वयं को भूल जाते हैं। नई स्फूर्ति आ जाती है, बस बाहर निकलने ही वाले हैं। ये आशा उस खुशी का कारण है। जैसे रात में सुनसान इलाके से गुजर रहे हों और दूर दूर तक कोई नहीं, वृक्षों के पीछे छिपा जंगली पशु आकर टूट ना पड़े। डर लगता है कहीं कोई हाथी, चीता
बाहर आकर मार न डाले। ऐसे डर डर कर चलते हुए अचानक दूर कहीं रोशनी दिखे तो जान बची सो लाखों पाए। बचने की आशा है इस प्रसन्नता का कारण। जब हम किसी दिशा में प्रयत्न करते हैं तो संभवतः अवचेतन मन में सफलता और असफलता दोनों के विचार होते हैं। इन विचारों का हमारी सफलता में बड़ा योगदान होता है। अवचेतन मन आशावादी होगा तो सफलता की संभावना अधिक होगी। अवचेतन मन में आशावादिता को बढ़ाने का क्या उपाय है? चेतन मन में सकारात्मक और आशावादी विचारों की वृद्धि करें, फिर अवचेतन में भी सद्विचार होंगे, सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसीलिए चेतन मन में सप्रयास सद्विचार लाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम अक्सर करते भी हैं। मान लो हमने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। यदि ये हमारा लक्ष्य है तो हम इस रास्ते में आने वाले हर विघ्न को लांघ जाएंगे, सब बाधाएं पार करके। इसे लक्ष्य मान लिया जाए तो हमारा एकमात्र उद्देश्य वहां पहुंचना होता है। हम योजना बनाएंगे कि वहां पहुंचने के लिए किस वक्त निकलना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में खड़ी सब बाधाएं दूर करेंगे, चाहे हमारा परम प्रिय मित्र हो या दुकान की कोई आकर्षक वस्तु हो या हमारा प्रिय खेल हो या हमारे चाहने वाले हों। इस सब को हटाकर हम अपने लक्ष्य इंटरव्यू के लिए निकलते हैं। लक्ष्य पर एकाग्र होंगे तो प्राप्ति हेतु शक्ति भी जगाएंगे। फिर चाहिए अथक प्रयास। भविष्य समृद्ध और सफल चाहिए तो वर्तमान में समुचित कर्म करें। सही समय पर सही कर्म सही भाव से किया जाए तो निश्चय ही फल अच्छा होगा। उदाहरण के लिए हम बीज बोएं तो खाद और पानी सही समय पर देना चाहिए। खाद वर्षा ऋतु से पहले ही देनी होगी, वरना यूं ही पानी के साथ बह जाएगी। समय पर खाद न दी तो फसल अच्छी नहीं होगी, तो हमें समुचित बोध होना आवश्यक है। हम आए दिन अंकुरित हुए या नहीं बीजों को खोद खोद कर देखते रहेंगे तो फसल कैसे होगी। हम खाद और पानी सही समय पर दें, तब भी शायद बढ़िया फसल ना हो। ये फसल का स्वभाव है। बीज बोना, खाद पानी देना अपने हाथ में है, फल का होना हमारे हाथ में नहीं है। अतिवृष्टि और बाढ़ से फसल नष्ट हो जाती है, फल हमारे हाथ में नहीं है। हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, केवल कर्म अपने हाथ में है। फसल का अपना स्वभाव है। 99% किसान दिलों में ये आशा लिए जीते हैं। बार बार मुसीबतें झेलनी पड़े फिर भी फसल उगाते हैं। बहुत आशावादी हैं किसान। बहुत कम किसान, कई करोड़ों में 1% आत्महत्या करते हैं। उचित कर्म उचित समय पर उचित भाव सहित करें तो फल अच्छा ही होगा। सफलता के लिए उचित समय पर आवश्यक कर्म के साथ साथ ईश्वर कृपा भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए एक परीक्षा के परिणाम घोषित हुए तो एक छात्रा को ये देखकर धक्का सा लगा कि वो बोर्ड की परीक्षा में फेल हो गई। वो बहुत देर तक रोती रही, परेशान होती रही। हुआ यूं कि परीक्षक को पत्नी का ट्रक ड्राइवर के साथ प्रेम संबंध की बात पता चली। अब पेपर करेक्ट करते समय ट्रक के गुजरने की आवाज आती तो वो टेंस हो जाता। टेंशन में उसे पता ही न चलता कि वो क्या कर रहा है। वो ठीक से पेपर करेक्ट नहीं कर पाया। छात्रा ने मेहनत की, लेकिन परिणाम दूसरे व्यक्ति की मनःस्थिति पर निर्भर था। हमारे कर्म परस्पर जुड़े हैं। रीवैल्यूएशन से अच्छे अंक आए पर ऐसी स्थिति बन सकती है। इससे स्पष्ट है कि ईश्वर कृपा भी चाहिए अच्छे कर्मों के साथ। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम पर कृपा हो। आप सबको अम्मा की ओर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप सबको अम्मा का ढेर सारा प्रेम। He said,
सारा जहां एक मंत्र बोले, एक सुर में बोले, एक मंत्र बोले, एक स्वर में बोले, में वो शांति समाना। एक मंत्र बोले, एक स्वर में बोले, जिनमें शांति समाना। समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सुखिनो सब देश की संतानें दुनिया के कैसे अनजान। ईश्वर की संतानें दुनिया के कैसे अनजान। सब देश की संतानें दुनिया के कैसे अनजान। ईश्वर की संतानें दुनिया के कैसे अनजान। राख दिखाना प्रभु साथ हमें लेके चलो। राह दिखाना प्रभु साथ हमें लेके चलो। मानव धर्म सिखाना। राह दिखाना प्रभु साथ हमें लेके चलो। मानव धर्म सिखाना। समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सुखिनो भवन्तु। सारे मिलजुल के रहे, सबका दर्द अपना समझे। सारे मिलजुल के रहे, सबका दर्द अपना समझे। सारे मिलजुल के रहे, सबका दर्द अपना समझे।
न्यूयॉर्क में 150 से भी अधिक म्यूजियम हैं, जिनमें विभिन्न कलाओं, संस्कृतियों, विज्ञान और इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। दर्शक साहित्य और कला की इन खूबसूरत कृतियों को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में, आधुनिक कृतियों को गुगनहाइम में और प्रतिष्ठित लोगों की प्रतिमूर्तियां मैडम तुसाड के वैक्स म्यूजियम में देख सकते हैं। नीश म्यूजियम्स आर्थिक से लेकर अग्निशमन तक के अनूठे विषयों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि म्यूजियम ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्पेस शटल पैविलियन में इंटरैक्टिव विज्ञान प्रदर्शनी है। न्यूयॉर्क के आकर्षण अपनी विशाल संस्कृति श्रृंखला से प्रतिवर्ष 5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों को प्रेरित करते हैं। अम्मा ने सबका आत्म पूजा में मार्गदर्शन किया, विश्व भर की शांति और सुख के लिए प्रार्थना की। ओम सातोदर्यै नमः। ओम शांतिमत्यै नमः। ओम निराधारायै नमः। ओम निरंजनायै नमः। When I go back to Finland, I do substitute in kindergartens. मैं फिनलैंड में किंडरगार्टन टीचर का काम करती थी। मैं जितना पैसा कमाती थी अम्मा के साथ समय बिताने के लिए खर्च कर देती थी। अम्मा के सानिध्य में जैसा अनुभव होता है वैसा कहीं नहीं होता। मैं अम्मा के साथ रहना चाहती हूँ। अम्मा जहाँ जाए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। अम्मा के साथ यात्रा में मुझे सेवा करने को मिलती है। ये मुझे अच्छा लगता है। निस्वार्थ सेवा के कर्मों में हम स्वयं को भुला सकते हैं। ये ऐसा खूबसूरत अनुभव है जिसे दुनिया में और कहीं नहीं होता। जब हम स्वयं को भूल जाते हैं तो ईश्वर की कृपा हमारी ओर प्रवाहित होती है। अमेरिकन गायिका और अम्मा की पुरानी भक्त विद्या वॉक्स ने अपनी बहन के साथ एक विशेष गीत अम्मा के लिए प्रस्तुत किया। ചെന്നടുക്കുന്നു അങ്ങനങ്ങരി പോരിക പോരിനു വേഗം അസുരേഷാരികനെ പരമേശ പുത്രിയനകും പത്ര ജ്ഞാനനോർത്തിടാം അങ്ങനങ്ങരി പടിവാള ഭദ്ര വടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടിയെ നല്ല ചണ്ടി തിരുമുമ്പ് ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി അങ്ങനങ്ങരി പടിവാള ഭദ്ര വടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടിയെ നല്ല ചണ്ടി തിരുമുമ്പ് ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി നല്ല ചണ്ടി തിരുമുമ്പ് ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി. When I was 4, so 98. 4 वर्ष की उम्र में सेंटा फे आश्रम में मैं अम्मा से पहली बार मिली। मुझे आश्रम में दौड़ना, भागना और यूं ही खुशी और प्रेम का अनुभव करना याद है। मेरा अम्मा से बहुत सुंदर संबंध है। वो माँ जैसी है पर साथ ही मेरी गुरु, मेरी सब कुछ है। वो कितनी भूमिकाएं निभाती है। मैं उनकी दी सब शिक्षाओं के बारे में सोचती हूँ। उनके प्रकृति से प्रेम और सेवा के आग्रह ने मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। अम्मा की एक खूबी है उनका असीम प्रेम और समर्पण का भाव। वो कभी विचलित नहीं होती। वो सदा उपलब्ध है, सदा व्यस्त रहती है। आप उनके पास हो या उनसे दूर, उनकी सत्ता सदा बनी रहती है।
दर्शन समाप्त होते होते प्रभात वेला हो गई। अम्मा जाते जाते अपने आसपास के बच्चों पर और अधिक स्नेह उड़ेलने लगी। अम्मा कहती हैं कि ईश्वर हर हृदय में निष्कलंक और शुद्ध प्रेम के रूप में वास करता है। अम्मा अपने बच्चों में इस शुद्ध प्रेम को हवा देती हैं, जो एक झरने के समान है, जिसे वे अगली बार उनके स्नेहपाश में आने से पहले वर्ष भर विकसित करेंगे।